नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी मित्रों? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, कल कामायनी के चिंता सर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी जो हमारे श्रद्धा सर्ग भी लगा हुआ है RPSC कॉलेज लेक्चरर में, तो उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ एक, तो उनको भी कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न है आपके समक्ष है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में श्रद्धा किस कर्म का सर्ग है? ये आपको बताना है। ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। कल की वीडियो में मैंने 15 के 15 सर्ग बताए थे आपको कामायनी के। ऑप्शन है चौथा, तीसरा, दूसरा या छठा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है मित्रों तीसरा, क्योंकि दूसरा जो है वो है आशा। दूसरा सर्ग है वो आशा और तीसरा है श्रद्धा सर्ग, जो हमारे सिलेबस में भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष। श्रद्धा सर्ग में मनु ने श्रद्धा को क्या संबोधित करते हुए उसका परिचय पूछा? चपला, बसंत के दूत, शिशिर के दूत या ग्रीष्म के दूत। मतलब कि जब श्रद्धा सामने थी मनु के, तो उन्होंने क्या संबोधन किया था मनु ने श्रद्धा को, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा साथियों बसंत के दूत। चलते हैं नए प्रश्न की ओर। ये आपके समक्ष है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। श्रद्धा ने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण किया था वह किस देश की नीले रोए वाली भेड़ों के चिकने चमड़े से बना था? हिंदुस्तान, मिस्र, अफगान या गांधार। इसमें से आपको बताना है चारों में से। और सरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में महत्वपूर्ण स्थान भी अपना रखता है, तो इसी का बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों गांधार। अगले पड़ाव पे चलते हैं। चौथा पड़ाव आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है, चुनाव आपको करना है सही या गलत का। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कवि ने श्रद्धा की मधुर मुस्कान की तुलना किससे की है? गुलाब से, बालरवि से, काले मेघ से अथवा चंद्रमा से। इन चारों में से आपको चुनाव करना है सही का। बताइए क्या हो सकता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बालरवि का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आ गया आपका। श्रद्धा ने मनु को किसका मध्य बिंदु कहा है? वृत्त का, आयत का, वर्ग का अथवा त्रिकोण का? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका सही आंसर क्या हो सकता है? त्रिकोण का। एक बिंदु पे स्वयं खड़े हैं वो, एक पे श्रद्धा, एक पे दुनिया, त्रिकोण पे है और उसी का मध्य बिंदु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया आपके समक्ष। श्रद्धा के कोमल अधरों पर क्या था? निराशा, मुस्कान, व्यंग्य अथवा शिकायत। इन चारों में से आपको सही का चुनाव करना है। तो जब श्रद्धा आई, मनु सामने थे, तब इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ख, मुस्कान।
शिकायत तो हो ही नहीं सकती, व्यंग्य निराशा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर अपना ध्यान व्यंग्य या ऐसी चीज़ों पर जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यह आपके समक्ष आ गया। मेरा जीवन पहेली के समान उलझन भरा है, यह कौन कहता है? मनु कहता है, श्रद्धा, ईड़ा या आशा? आशा तो कोई ऐसा पात्र है नहीं, ये तो एक सर्ग का नाम हो गया। ईड़ा से अभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि अभी जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो श्रद्धा सर्ग से है। श्रद्धा या मनु में से कोई हो सकता है। और बात करें मनु की, तो वो ही दुनिया में उलझन से भरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मनु। और साथियों, इसके अंतर्गत एक अलंकार भी है जिसका नाम है उपमा। जीवन है वो उपमेय है, उपमान पहेली है, समानवाचक शब्द है, उलझन भरा ये साधारण धर्म हो गया। दोनों में है, पहेली भी उलझती है और जीवन भी उलझा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यह आपके समक्ष आ गया। मनु के पूछने पर श्रद्धा ने श्याम देश किसे बताया? ये महत्वपूर्ण है मित्रों। श्याम देश किसे बताया? महत्वपूर्ण। कर्म क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को, ऐश्वर्य को, विलासिता को? क्या हो सकता है इसमें से ही? कर्म क्षेत्र को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कर्म क्षेत्र को। ठीक है, बहुत बढ़िया मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यह आ गया आपके समक्ष। श्रद्धा ने ज्ञान क्षेत्र में किससे उदासीनता कही है? सुख दुख से, पाप पुण्य से, उचित अनुचित से, आधि व्याधि से? इसका सही आंसर देना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये 9,000 रुपये के लिए है। ज़्यादातर ध्यान हमारा इन तीनों चीज़ों पे ही जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सुख दुख से। और श्रद्धा सर्ग से अंतिम जो क्वेश्चन है वो है ये। श्रद्धा के मन में किसका ज्ञान प्राप्त करने का तीव्र उत्साह था? विज्ञान का, ललित कला का, वास्तुकला का, जीवन कला का? साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये श्रद्धा सर्ग की आधार लाइन है। एक कर्म करना जरूरी होता है जो कि श्रद्धा कर रही है, जबकि मनु आत्मक्षय में तुले हुए हैं, चिंतन मनन में तुले हुए हैं। तो आपको बताना है कि श्रद्धा को किसका ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ललित कला का। ललित कलाएं जैसे मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि, तो उसी में उनका पूरा ध्यान था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं साथियों, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार ज़रूर देख कर जाएं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो। साथियों, विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।